शहर वली आपको खुशामदीद कहता है और इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियाँ अपने उरूज पर पहुँची हुई हैं। मौलाना फजल रहमान की जरदारी साहब से मुलाकात हो रही है, उधर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें जारी हैं और सबसे बड़ा तो ये कि चौधरियों ने अपने जो बयान दिया था, यानी चौधरी परवेज़ इलाही ने, उसके बाद जो उनका बयान आया जवाबी, उसने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे साले अब्बासी भी होंगे और हम कमज़मा कायरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा से रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुलाकातें इस्लामाबाद में हो रही हैं, इत्तेहादी किस हद तक साथ हैं, अभी जो इत्तेहादियों को झटका पहुँचा है वो क्या है। जी साले, इस वक्त इस्लामाबाद में यानी जहाँ 25 मार्च और 27 मार्च का जो धरना कह लें, मार्च कह लें, जलसा कह लें, वो तो अपनी जगह, लेकिन बड़ी तेज़ी से जो मुलाकातें हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामानी लॉज में। ये बताइए कि क्या बहुत सारे MNAs को अपनी अपनी पार्टियों ने पार्लियामानी लॉज में रखा हुआ है या ये लोग मुख्तलिफ जगहों पर हैं? कोई छांगा मांगा मरी वरी में तो नहीं रखा जा रहा साले? देखिए मुजाहिद साहब, फिल वक्त जो बेशतर पार्टीज़ के MNAs हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस में ही मौजूद हैं। अलबत्ता तमाम ही पार्टीज़ की जानिब से उन्हें सख्त जो है वो हदायत जारी की गई हैं कि वो फिल वक्त इस्लामाबाद को छोड़कर कहीं ना जाएं। अगर उन्हें ज़रूरी है किसी एमरजेंसी में कहीं जाना भी पड़ जाए तो उससे कबल जो है वो पार्टी क़यादत को आगाह करें। तो तमाम जो पार्टीज़ के MNAs हैं, पार्टी क़यादत की जानिब से उन पर नज़र रखी जा रही है और उनको मेक श्योर किया जा रहा है कि वो तरीक़े अदम एतमाद में अपनी पार्टी का ही साथ दें। दूसरी जानिब शहर इक़्तिदार में जो मुलाकातों का सिलसिला है वो जैसे जैसे अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन करीब आते जा रहे हैं तो मुलाकातों के सिलसिले में भी हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। अपोजिशन जमातें जहां आपस में बामी मशावरत में मसरूफ़ अमल हैं, वहीं हुकूमत और अपोजिशन की जो ये मुझे बताइए कि अभी तो साले ये बताएं कि अभी तो मौलाना फजल रहमान की आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात जारी है, फिर गालिबन शहबाज शरीफ साहब का अभी मैं पढ़ रहा था कि कहीं उनसे जब ये कहा गया कि किसी सहाफ़ी ने पूछा इत्तेहाद में देर क्यों हो रही है तो उन्होंने कहा जी MKM वालों से पूछें। फिर ये जो आज चौधरी परवेज़ इलाही का जो आज स्टेटमेंट, जो कल उनका जो इंटरव्यू चला उसने बड़ा एक धमाका कर दिया, आज उनका बयानिया बदल गया। तो इसको पेश नज़र रखते हुए आप समझते हैं कि अब जो ये कहा जा रहा था, एक अखबार ने तो शायद सुर्खी लगा दी, सबसे बड़े अखबार ने 100% इत्तेहादी अपोजिशन के साथ, तो इसमें इब्हाम है ना 100% इत्तेहादी अभी तक आपको लग रहा है इस्लामाबाद में कि अपोजिशन के साथ खड़े हो गए हैं? देखिए मुजाहिद साहब, अभी जहाँ तक हमारे ज़राए तस्दीक कर रहे हैं, अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो अपोजिशन की जानिब हैं या वो हुकूमत को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि बेसिकली अपोजिशन जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो किसी भी जो है बाज़ाब्ता फ़ैसले का इस वक्त ऐलान नहीं करना चाहते। उनकी जो पूरी कोशिश है वो तमाम हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखे हुए हैं और वो जल्द अज़ जल्द जब तक कि ये जो तरीक़े अदम एतमाद का मामला करीब नहीं आता वो तब तक जो है वो ऐलान करना नहीं चाहते। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ साहब ने MQM के वफद से मुलाकात की और उस मुलाकात में अपोजिशन के दीगर जो सरबराहान थे वो भी मौजूद थे और वहाँ भी उन्होंने ये MQM से ये दरख्वास्त की कि आप जल्द अज़ जल्द जो अपना फैसला है उसको वाज़े करें और इस अदम एतमाद को लेके अपोजिशन का साथ दें। लेकिन MQM ने अभी भी यहाँ पर यह फैसला नहीं किया और आप जैसा कि जिक्र फरमा रहे थे कि इजलास के बाद, मीटिंग के बाद हमने शहबाज शरीफ साहब से ये सवाल किया कि आखिर ये क्या वजह है कि हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो फैसला नहीं कर पा रहे, तो उसका जवाब उन्होंने यही हमें कहा कि ये आप जो इत्तेहादी हैं उन्हीं से पूछें। हम तो उन्होंने खास तौर पर शरीफ सारे एक तो खास तौर पर उन्होंने नाम MKM कर लिया, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे कि चौधरी परवेज़ इलाही का तो ये बयान आ गया कि हम अभी तक हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अपोजिशन हमने ज्वाइन नहीं की, तो ये तो वादे उनका स्टेटमेंट आ गया। अब रहती है सिर्फ बाप, यानी ये 3 पार्टियां हैं ना, 5 और 5, 10 और 17 वोट जिसके ऊपर इन्हिसार कर रही है अपोजिशन कि वो हुकूमत से टूट कर आ जाएं तो उनका हुकूमत गिर सकती है और तहरीक एतमाद लाई जा सकती है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि चौधरियों का तो बयान आ गया, बाप के अभी खालिद मक्सी साहब का मैंने गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, उनका ये कहना है हमने फैसला नहीं किया। MKM के बारे में एक माने सवाल उठ गया जब, तो इसके माने तीनों इत्तेहादी, ये जो तासुर था या परसेप्शन था इस्लामाबाद में और सारे मुल्क में
कि वो वाज़े तौर पर अपना वज़न डाल चुके हैं अपोजिशन के हक़ में, तो इसके माने ये अभी वाज़े नहीं है, इसको हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, और ऐसा ही है। बिल्कुल जी, मुजाहिद साहब आप वजह फरमा रहे हैं। अभी ये कहना कबलस वक्त है, जैसा कि चौधरी परवेज़ इलाही का कल एक बयान सामने आया था कि 100% इस तरीके अदम एतमाद को लेके बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन के अददी नंबर ज़्यादा हैं और 100% उन्होंने कामयाबी अपोजिशन को करार दी थी। लेकिन आज चौधरी परवेज़ इलाही का एक और इंटरव्यू में जब बयान सामने आया कि वो अभी तक जो है वो हुकूमत के साथ ही हैं, उन्होंने कोई बाज़ाब्ता फैसला नहीं किया। इसके अलावा जो खालिद मकसी साहब हैं, उनका भी ये बयान सामने आया कि वो उनका जो फैसला होगा इस अदम एतमाद को लेके वो उनकी इनफरादी सतह पर होगा, ना कि जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनका फैसला उनके साथ मिल के करेंगे। तो ये जो तमाम पहलू हमें नज़र आ रहे हैं, इससे यही जाहिर हो रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जितने भी हैं वो अब जो है सिर्फ और सिर्फ वक्त लेना चाहते हैं, और जैसे जैसे तरीके अदम एतमाद का टाइम जो है वो करीब आ रहा है तो वो हमें उसके करीब आते ही फैसला करते दिखाई देते हैं। हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसका जिक्र करें तो हुकूमत भी हमें पूरे एतमाद दिखाई देती है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमती इत्तेहादी हमारे साले अब्बासी आप हमारे साथ रहिएगा कि लेकिन साले अब्बासी आप हमारे साथ रहिएगा। जैसे मैंने कहा कि चौधरियों का जो बयान आया था उसने बड़ा पहला बयान और फिर दूसरे बयान अब बड़ा इबहाम है। हमारे साथ तर्जुमान चौधरी परवेज़ इलाही साहब के डॉक्टर जैन भट्टी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। कल जो इंटरव्यू एक चैनल को दिया गया, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? जी जी डॉक्टर साहब, ये जो एक तो शुक्रिया आपका आने का। ज़रा पहले ये जो पहला जो आया था, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने बयान दिया था, उसके बाद और उसमें ये ऐसा लग रहा था और आपने देखा उसमें शायद सुर्खी भी बनी कि 100% इत्तेहादी अपोजिशन के साथ हैं। तो देखिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने क्या कहा था, फिर मैं आप तक आता हूँ। इंसान वो है, चाहे पॉलिटिक्स में चाहे आम डीलिंग में, कि किसी का एक आसान ही बंदा याद रखे। देखिए मुशर्रफ साहब को पता था कि ये नुकसान कर रहे हैं, हमने छोड़ा तो नहीं उनको, किसी को दगा तो नहीं देना चाहिए। पर ये तो हर वक्त बंदा रिसीविंग एंड पे नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स गिव एंड टेक है। अच्छा, एक तो उनको शौक बड़ा है मैंने बदले लेने हैं। अब भी कहता है कुछ MNAs मिले, उनको कहा कि ये सारे ठीक हो जाएं, मैंने तो उनसे ये कर दूंगा और उनको नैब के वाले कर दूंगा, उनको FI। तो ये हुक्मरानी का तौर तरीका है। आप लोगों के दिल जीते, आपको जरूरत ही ना पड़े इतनी भाग दौड़ की। नहीं वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का तो आपने इंटरव्यू सुना, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी इसकी बाज़गश सुनाई दी थी और अभी हमारी अखबारी ज़बान में कहते हैं कि अभी स्याही भी नहीं सूखी थी कि अब चौधरी साहब का ये बयान आ गया, जो आपने देखा होगा कि हुकूमत के इत्तेहादियाँ अलग होंगे। मेरे साथ कमरुज़्ज़मा कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, जो आज आपने देखा होगा कि जो चौधरियों के बयान ने पूरा पासा ही पलट दिया था, 100% इत्तेहादी अपोजिशन के साथ हैं, लेकिन अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कायरा साहब के नहीं, इमरान खान की नीयत अच्छी है, ईमानदार हैं, हुकूमत छोड़ी नहीं, अपोजिशन ज्वाइन नहीं की, हुकूमत के इत्तेहादी हैं, अलग जमात हैं। ये तो एक नया बयानिया सामने आ गया। और अभी मैं देख रहा था कि MKM के बारे में भी शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि उनसे पूछे ज्वाइन नहीं किया, बाप ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो ये सारी जो है आपकी तहरीक एतमाद इन बेसाखियों पे खड़ी है कायरा साहब। रेलवी साहब, गुजारिश है कि बैसाखियां तो नहीं हैं, ये जमातें हैं और सियासी इस्तिलाह में मैंने कहा था है। चले, वो अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं, आप कह सकते हैं, मेरा कहना हक नहीं बनता। लिहाजा ये भी उस सारे अमल का हिस्सा है। इस गवर्नमेंट को इससे जान छुड़ा के पाकिस्तान के लोगों को कुछ सुख का सांस देने के लिए सारी जमातें इकट्ठी हो रही हैं। लिहाजा ये भी हैं, इनके अलावा भी लोग हैं और हुक्मरान जमात के अपने अंदर से बहुत सारे लोग। अब बस सवाल ये है कि चौधरी साहब ने कल कुछ कहा जो आपने चलाया भी, और आज की उनकी स्टेटमेंट भी चल रही है, तो आज की स्टेटमेंट में क्या कंफ्यूजन आ गया है? अगर उसकी को मजीद वजाहत आके वो कैटेगोरिकली ना कहे, तो जितनी बात उन्होंने कही है बरेलवी साहब, तो वो तो यही कहा ना कि हम हुकूमत में हैं, अभी तक तो हुकूमत के साथ ही है, वो वजीर है, अभी तक तो वो हुकूमत के साथ है, वो उनके स्पीकर हैं।
तो क्या वो उनके हुकूमत के साथ नहीं है? नहीं, कल तो उन्होंने कहा कि मुनी सिलाई का जिक्र किया कि जनाब हमें वो दिया जा रहा है। कल तो उन्होंने कहा कि इमरान खान, मैं अगर अल्फाज सुनाने शुरू कर दूं, आपने भी पढ़ा होगा कि गलत फैसले किए, मादी से कुछ नहीं सीखा, यानी जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो तो। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जब मुनी सिलाई वजीर हैं, तारिक चीमा साहब हैं, परवेज इलाही साहब स्पीकर हैं, उनके सूबाई वजीर हैं, तो वो आज तक तो हुकूमत है ना। उन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, बिल्कुल दिया। वो इमरान खान के हर मुश्किल वक्त में साथ रहे। तो ये तो आज तक की सूरत हाल है। क्या कहा कि हम आइंदा भी साथ देंगे? मैंने नहीं सुना। अगर उन्होंने कहा तो फिर आपकी बात में वजन होगा। नहीं, मैं तो खुद एक तालिब, मैं तो जो देखता हूँ, आपको इल्म है कि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करा। डॉक्टर जैन, जरा आप जो तर्जुमान परवेज इलाही साहब के वादे करें। अच्छा, मैं कायरा साहब कुछ एक और भी बात है, अगर यानी जरदारी साहब को अपने अरकान को ख़त लिखने की क्यों ज़रूरत पेश आ गई? 63A से क्यों डरा रहे हैं? वो तो सब आपके हैं। इसके मैंने आपको शायद कोई माजी याद आ गया हो, इसलिए आपने जरा जोर देके कहा। जी, मुझे नहीं पता कि जरदारी साहब ने वो कौन सा खत लिखा और क्या, लेकिन जमातें अपने मेंबरान को, असेंबली को पाबंद करती है। पीटीआई ने भी पाबंद किया है, मुस्लिम लीग ने भी किया है, ने भी किया है, जेयूआई ने भी किया है कि इन दिनों कोई मेंबर किसी बीमारी की वजह से, किसी और वजह से, जाती मसरूफियत की बुनियाद पे, किसी शादी की वजह से वो इस्लामाबाद से बाहर ना जाए, क्योंकि इस वक्त एक बड़ी अहम सूरत हाल चल रही है। और माजी में लेजिस्लेचर में अगर किसी वक्त कोई अहम मसला बन भी गया तो वो क्राइसिस का टाइम नहीं था, आज क्राइसिस टाइम, लिहाजा बाहर आना। ये तो हर जमात ने कहा हुआ है, इसमें ऐसी कोई अचंभे बात नहीं है। आजकल जदीद निजाम है, फोन होते हैं, ग्रुपों के जरिए होता है, मिल के बातें जाती है, सारा कुछ चलता है। लेकिन कायरा साहब, ये भी तो हकीकत है कि बार बार जब भी वोटिंग 3.5 साल में हुई तो नून लीग के कभी 12 चले गए, कभी 8 इधर चले गए, उधर चले गए, पूरे ही बंदे नहीं होते। पीपल्स पार्टी के बारे में कुछ कहा जाता है, संजरानी के वक्त के बाद बने। आपके खदशात में कोई जरा बराबर भी वजन है या उसमें कुछ सदाकत है तो, और हुकूमत के क्लेम्स में कोई ईमान है, फिर हुकूमत वक्त को चाहिए था कि फौरी तौर पे रेजोल्यूशन जो मूव किया हमने, अदम एतमाद की तहरीक मूव की, तो उसको फौरी तौर पे वो कबूल करते, हमारे चैलेंज को सेशन समन करते और आज तक उसके ऊपर वोट करा देते। इतनी उनके साथ हैं, मेंबर उनके पूरे हैं, उन्होंने उसमें जाना नहीं है, तो फिर मसला क्या है? मसला आपका है। उनके तो बंदे 172 दिखा चुके हैं असेंबली में, आपको लाना मुश्किल हो रही है। आप तो संजरानी के खिलाफ हासिल तरीकों के वोट नहीं ला सके, आप तो फाइनेंस बिल पास नहीं कर, और मैं वहां पूरे कर सकूं और मैं कहूंगा अजलास आगे ले जाओ। अजलास तो हुकूमत 28 तारीख को ले जा रही है, मैं तो नहीं ले जा रहा। 172 तो आपको लाने हैं। भाग तो हुकूमत रही है ना बरेलवी साहब। 172 तो आपको लाने हैं। और सर मैं नहीं लाने हैं, मैंने कब कहा कि उन्होंने लाने हैं? मैं तो ये कह रहा हूं कि उन्होंने अजलास आज से 5 दिन पहले क्यों नहीं बुला लिया, आज क्यों नहीं बुला लिया? आज रात को वो अजलास बुलाएं, कल अजलास करें, 20 तारीख को वोटिंग करा दें। वो 27 तारीख तक 28 तक क्यों जा रहे हैं? वो तो खुद भाग रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं मैं भाग रहा हूं। और 25 मार्च की तैयारी पूरी है भरपूर डी चौक पर? ये बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। और ये हुकूमत वक्त के उन चैलेंजेस की वजह से होगी, उन धमकियों की वजह से होगी, दौरी की वजह से होगी जो वजीर आजम और उनके मेंबरान कर रहे हैं, उनके वजीर कर रहे हैं, और इससे नुकसान होने का एहतमाल है, बिल्कुल है। और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आजम साहब पे होगी। शुक्रिया कमरुज़्ज़मा कायरा साहब। मुझे डॉक्टर जैन भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, तर्जुमान परवेज इलाही साहब। चौधरी साहब, आपके इस वक्त पूरी सियासत जो है चौधरी परवेज इलाही साहब के उसके बयान के गिर्द घूम गई है कि जो एक बयान पहले आया उससे तो वाकई लग रहा था 100%। अब जब उनका आया ये कि जनाब हम तो इत्तेहादी हैं, हमने तो अपोजिशन ज्वाइन नहीं की, सूरत हाल ही बदल गई है। डॉक्टर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मुशावरती इजलास जो पिछले
4 रोज से इस्लामाबाद में जारी था। उसमें रोज बरोज लम्हा ब लम्हा बदलती हुई सियासी सूरत हाल के ऊपर जो है वो हमारी मरकजी मजलिस आमला का इजलास जारी रहा है, और उसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की तरफ से जो रवाबत पैदा हुए या जो मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा, मैं समझता हूं कि जमहूरी तर्ज हुकूमत में सियासी कायदीन का एक दूसरे से मिलना, मिल बैठना और मेल मुलाकात और भट्टी साहब मैं ये मुलाकात का नहीं कह रहा। भट्टी साहब कल जो स्टेटमेंट आया, बयान आया, उसने तो चौधरी साहब का ये कि जी 100% इत्तेहादी जो है अपोजिशन के साथ है। आज वो कहते हैं हम तो हुकूमत का हिस्सा हैं, हमने तो अपोजिशन ज्वाइन नहीं करी। हम किस बयान पे यकीन करें? हम तो दूसरे बयान पे यकीन करेंगे ना। देखिए जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मरकजी मजलिस आमला है, उसने तमाम तर फैसलों का इख्तियार जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है, और हमारी मुशावरत का सिलसिला जारी है। कल चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी ये कहा था कि वेट एंड वॉच जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। हम वो फैसला करेंगे जो मुल्क को कौम के मुफाद में उन्होंने होगा, वेट और वॉच नहीं कहा, उन्होंने तो ये कहा कि जनाब हम इमरान खान अब वेट और वॉच का नहीं मसला। अब तो कह रहे हैं कि इमरान खान ईमानदार है, उनकी नियत पर शक नहीं है। असल इशू महंगाई है, असल इशू बेरोजगारी है, असल इशू डिलीवरी है। हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलीवर करना है, लेवल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर बनाना है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब, मुझे बार बार मुख्तलिफ टीवी स्टेशन पे ये कहना पड़ता है कि ही इज द एवर बेस्ट सीएम इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब। चौधरी परवेज इलाही साहब की सियासत का जो महवर मरकज है वो आम आदमी है। आम आदमी के मसाइल को हल करना। भट्टी साहब हम एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुश आमदीद कहता है। हमारी कमरुज़्ज़मा कायरा साहब से गुफ्तगू हो रही थी, इसी दौरान हमारे डॉक्टर जैन भट्टी तर्जुमान हमारे चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ हैं। बड़े चौधरी लोग, रवायती लोग हैं, मेरी एक अरसे से उनकी ख़ास ताल्लुक़ और मेहरबानियाँ रही हैं। लेकिन मैं लगता है भट्टी साहब, ये जो हमारे चौधरियों की जो सियासत है, जो शराफत की, इनकिसारी की, जो घर खुले होते हैं, मैंने देखा है, चाहे गुजरात का हो चाहे लाहौर का हो, इसके सबब थोड़ा सा मुश्किलात भी उनके लिए पैदा होती हैं। वो इनकार नहीं कर पाते। मसलन जो शरीफों के हाथों जो कुछ आपकी पार्टी के साथ और आप लोगों के साथ हुआ है, सबको इल्म है, लेकिन अब ये तारीख़ का जबर कह लें, सियासत का, कि आज आपको मिलना पड़ रहा है। लेकिन कल की गुफ्तगू से बिल्कुल ऐसी लग रहा था, वो जो इंटरव्यू दिया, आज उन्होंने पोजीशन वादे किए, तो हम इसको लाज समझें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। इमरान खान एक ईमानदार आदमी हैं, नेक नीयत है उनकी अच्छी है, और हमने अपोजिशन ज्वाइन नहीं की है। इसी को हम हरफ आखिर समझें भट्टी साहब, क्योंकि सियासत में हरफ आखिर नहीं होता। जी लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो मरकजी मजलिस आमला है, उसने तमाम तर फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दिया है। इस सिलसिले में चौधरी परवेज इलाही साहब जिस सियासी शख्सियत का नाम है, वो हमेशा वही फैसला करते हैं जो मुल्क के मुफाद में होता है, कौम के मुफाद में होता है, और जिसमें आम आदमी की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखा जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये समझती है कि अवाम ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है, और हमने 5 साल का जब असेंबली की मुद्दत खत्म होगी, हमने दोबारा इलेक्शन में जाना है। तो इस सिलसिले में हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिलीवर करना है। हमने जो है वो लेवल ऑफ गवर्नेंस को बेहतर करना है। हमने जो है वो आम आदमी को रिलीफ दिलवाना है। डॉक्टर साहब आम आदमी हुआ, डॉक्टर साहब महंगाई हुई, ये इशू आज नहीं है। आज डॉक्टर साहब आज इशू आदमी को रिलीफ, डॉक्टर साहब आज महंगाई इशू नहीं है। अब कोई बात नहीं कर रहे, अब तो कह रहे इमरान जाए, इंसाफ के साथ है।
डॉक्टर भट्टी साहब, इस वक्त ना महंगाई की बात हो रही है, ना टमाटर आलू की बात हो रही है, ना पेट्रोल की बात हो रही है। वो तो कह रही है जी बंदे, हुकूमत दबाव डाल रही है, एस्टेब्लिशमेंट आ गई है, इत्तेहादी हमारे साथ हो गए, सिर्फ और सिर्फ तरीके एतमाद की बात हो रही है। और इस वक्त बहरहाल महवर व मरकज हमारे चौधरी बिराजान हो गए। अब आप हमें ये बताएं कि चौधरी कब वाज़ेह तौर पर फैसला करेंगे? ये आखिरी फैसला नहीं है। उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन दोनों कैंप से ये अपील की है कि मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो अपने जलसे और जुलूस हैं उन्हें मंसूख कर दें, क्योंकि आम आदमी को ना हुकूमत के जलसों से कोई सरोकार है और ना अपोजिशन के जलसों से उसे कुछ मिलेगा। आम आदमी का मसला महंगाई है। डॉक्टर साहब सॉरी टू से, डॉक्टर साहब सॉरी टू से, आपको मैं ये मालूम करना चाह रहा हूं, चौधरी साहब का वो बयान जो उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा था वो दुरुस्त है कि 100% इत्तेहादी अपोजिशन के साथ हैं, या ये बयान कि हम अभी तक अपोजिशन के साथ नहीं है, हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं? कौन सा बयान सही समझें? मुस्लिम लीग की क़यादत ने अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। हमारे पास तमाम ऑप्शंस जो खुले हैं वो मौजूद हैं। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं। हम पहले दिन से आम आदमी के मसाइल के लिए जो है वो निशानदेही करते रहे हैं और आवाज बुलंद करते रहे हैं। और मैं आपको ये बताता चलूं कि चौधरी परवेज लाई साहब ने अपनी मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत, जिस तरह चूंकि पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर अपोजिशन जमातों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर इत्तेहादी जमातें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अलावा हैं, उनके दरमियान नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं उनका डिफरेंस बहुत कम है। तो चौधरी परवेज अली साहब का मैं यहाँ पे एक अचीवमेंट कोट करता हूँ कि जब गुज़श्ता साल मार्च के अंदर जो है वो सेनेट के इलेक्शंस हुए थे तो सिंध असेंबली में ये इल्जाम लगा कि जी हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। भट्टी साहब भी चौधरियों के साथ रहकर सियासत की ज़बान बड़ी अच्छी तरह समझ गए, जिसका आपने इजहार भी देखा था डॉक्टर साहब को। और हमारे साथ होंगे जनाब जो इस वक्त 3 ऐसे इत्तेहादी हैं जिन पर हुकूमत खड़ी है या जिनके ऊपर गिर सकती है। एक MQM जिसके बारे में शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इन्हें फैसला करना है। एक काफ लीग जिनके 2 बयान आए और आखिरी बयान यही हतमी समझे जाए जिसमें वो कहते हैं हम इत्तेहादी हैं। और तीसरे बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिसके अरकान की तादाद 5 है, यानी बाप। और इस वक्त उसके सीनियर रहनुमा मीर खालिद मक्सी हमारे साथ हैं। मक्सी घराना आपको पता है सियासत में इनका बड़ा अहम रोल है, लेकिन इनसे गुफ्तगू करेंगे ज़्यादा तफसील से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। PTV में मुजाहिर बलूरी एक बार फिर आपको खुश आमदीद करता है। और आपको इल्म है कि इस वक्त 3 इत्तेहादी उन पर हुकूमत खड़ी है या उसको अलग होने से हुकूमत गिरेगी। तहरीक एतमाद में सबसे के हवाले से सबसे बड़ा ये सवाल है। चौधरी साहब का जो बयान आया आपने देखा, तो परवेज़ आई साहब का पहले कि कुछ उन्होंने सख्त क्रिटिसाइज़ किया, फिर अपना जो बयानिया तब्दील किया और कहा अभी तक उनके इत्तेहादी हैं। बाप ने भी अभी 2 दिन पहले मुलाकात की थी। बाप का मतलब ये है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसकी क़यादत ने खालिद हसन बख्शी के साथ, और वो अभी तक ऐसा लगता है कि कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर सके। शुक्रिया खालिद मक्सी साहब, पार्लिमानी लीडर हैं आप माशाल्लाह, और मैं देख रहा था कि बड़े सरगर्म हैं और गो के बलूचिस्तान में होते हुए मरकज़ी रोल है। तो चौधरियों का तो बयानिया कोई 12 घंटे में तब्दील हो गया। आपका ऐसा लगता है अभी तक इबहाम का शिकार हैं मक्सी साहब? शुक्रिया बरेलवी साहब आपका इस प्रोग्राम पे बुलाने का। मेरा सबको सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूल करीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बात असल में ये है कि देखें, अभी ये जो जब से सिलसिला चल रहा है, कुछ मैंने महसूस करना शुरू किया है कि ये जो अदम एतमाद का सिलसिला चल पड़ा है और जिस तरीके से जा रहा है, इसमें मैंने ये फ़ील किया है कि वाकई जो मसाइल हैं कौम के और आवाम के वो ज़रा जहन से निकल गए हैं। और हमारे इस रवैये से भी जो जिस तरीके से हम सारे आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे मुझे अजीब बात लगी कि फ़साद के ज़रिए अदम एतमाद को हल किया जाएगा, तो ये सारी बातें जो आ रही हैं तो सारा फोकस थोड़ा अजीब कैफियत सी हो गई है।
रहा ताल्लुक यहाँ पे कि जी चौधरी साहब का बयान में तजाद है जाए क्या, देखें मैं एक आपको अर्ज़ करूँ, ये बाहर से जो आदमी देखता है उसको कुछ और नज़र आता है, जो लोग अंदर होते हैं वो एक कैफियत होती है। हर पार्टी अपनी प्रोटेक्शन ज़रूर चाहेगी, ठीक है ना। अब मफाद को वो लालच समझी जाए जो और बात है कि पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल मूव्स होते हैं। ज़रूर मुस्लिम लीग काफ ने अपने मफाद को, क्योंकि उन्होंने पंजाब में रहना है, पंजाब में सियासत करनी है, तो वो कैलकुलेशन ज़रूर कर रहे हैं। रही बात कि जी तज़ाद, कल का बयान कुछ और था, आज का कुछ और था। मैंने अभी उस पर ज़रा सुना है, क्योंकि कल का मैंने तफसील से सुना था, अभी मैं देख रहा था तो आपके इसमें मैं प्रोग्राम में आ गया, तो मैंने तफसील से देखा नहीं कि उनकी वजाहत क्या हुई है, उन्होंने क्या अल्फाज बोले हैं। तो मैं ज़रा उनको ज़रा देख लूँ तो फिर मैं देखूँगा। बट मैं जी नहीं, देखिए शहीद साहब, मक्सी साहब बाप जो है वो कोई बहरहाल एक पार्टी की हैसियत से तो नहीं है ना, मुख्तलिफ 9 किस्म के लोग हैं, मुख्तलिफ शख्सियात इसमें हैं, तो ये आसान तो नहीं होगा बाप के लिए कोई फ़ैसला करना। मैं देख रहा था ज़ुबैदा जलाल और दीगर लोग आपके साथ बैठे हुए थे जब मुलाकात हुई थी। मक्सी साहब, हाँ, अब देखें किसी की नीयत के बारे में अच्छा बोलना, अच्छे अल्फाज तो मैं समझता हूँ खान साहब को भी करने चाहिए, ऑपोजिशन वालों को भी करने चाहिए। अच्छे अल्फाज का फुकदान नहीं होना चाहिए, बदतमीज़ी सियासत में नहीं आनी चाहिए, बद अखलाकी सियासत में नहीं आनी चाहिए। इंसान की पहचान अखलाक है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर इंसानियत पे सवाल आ जाता है कि जी जब इंसान का अखलाक नहीं है तो वो बड़ा सख्त, सॉरी मैं ये अल्फाज करूँ। अब मैं ज़रा वजाहत कर लूँ। अब उन्होंने जो कहा है, देखें इस वक्त अब अगर आप इसको एनालाइज करें ना, अब एक होता है जहन के जो सुनना चाहता है, जैसे बात को बनाना चाहता है, कुछ ऐसे भी होते हैं, एक होता है सीधी बात। अब कुछ बनाना चाहे तो और बात है, यकीनन उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं है, उन्होंने ऐलान नहीं किया तो उन्होंने पार्टी अपना अलायंस छोड़ा नहीं है, ज्वाइन उन्होंने किया नहीं है। मुज़ाकरात, देखें बार बार अल्फाज चल रहा है मुज़ाकरात, क्योंकि क्रूशल हैं, मुज़ाकरात करना इस टाइम में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई समझता है कि गलत काम है, मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, बगैर सोचे समझे फ़ैसला करना चाहिए, ये तो मुनासिब बात नहीं है। सब अपना टाइम लेंगे, क्योंकि देखें आप जो डेट्स का मसला है इसके आने का, अपना जो डेट्स कर रहे हैं वही अभी तक तजाद बनाई जा रही हैं, किस डेट को होगा, कैसे होगा, उस पर ही रुकावटें हो रही हैं। प्रोसेस जो है ना एक पॉलिटिकल, उसमें काफ़ी ये गड़बड़ पैदा की जा रही है, ये पैदा किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ना ऑपोजिशन इस सिचुएशन को अपने हाथ में ले, अपना बंदे लेकर आए और यहाँ पे एक तसादुम का करे, ना हमारा, मैं समझता हूँ पीटीआई के इन अल्फाजों में कोई अच्छा तासुर जा रहा है, और ये स्टांस जो है ये उनकी कमजोरी पेश कर रहा है कि जी आपके पास, अगर देखें सिंपल बात है, आपने साहब एक इजाज़त दीजिए माजरत के साथ, आपकी गुफ्तगू लगता है कि आप इत्तेहादी होते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से कुछ नाराज़ लगते हैं, यानी माजी से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं मुझे मक्सी साहब। देखें जी, पार्टी ओवर का दिन होगा जिस दिन असेंबली के अंदर जाएंगे, जहाँ उससे पहले जो भी प्रोग्राम बन जाएगा, फाइनल डिसीजन आ जाएगी, उसका एक प्रोसेस होगा। यकीनन सिचुएशन टेंस है। देखें कोई अगर ये सोच रहा है कि नॉर्मल हालात हैं, बिल्कुल नॉर्मल हालात नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ये मानना चाहिए। जैसे हैंडल कर रहे हैं, जो तरीक़ाकार है वो भी एक जमहूरी अंदाज नहीं है, हमारी तारीख रही है ये जो पाकिस्तान की, मैं सॉरी थोड़ा पीछे जाऊं, 70 साल से पाकिस्तान की तारीख में जो हलचल और जो हालात रहे हैं इस मुल्क में, जहाँ सियासत की जो कैफियत रही है, उसके फुटप्रिंट तो होंगे। अब उनको जब कह रहे हैं जी तब्दीली करनी है, माहौल को चेंज करना है, तो अब मैं कल टाइम आ गया है कि कुछ हम करके दिखाएं कि जी साफ शफाफ। अगर इलेक्शन को कहते हैं हमारे भाई, कुछ कहते हैं जी ये इंजीनियर्ड इलेक्शन था, कुछ एक पार्टी कहती है ठीक है, तो अब एक मौका आया है जिसमें मुझे ये तासुर, मैंने कहा ना, मैंने कहा माशाल्लाह आप क्योंकि बहुत सीनियर सीजन रहनुमा हैं, आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं यकीनन आपकी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चले मैं आपसे इस तरह बराह रास्त पूछ लेता हूँ, आप पर कोई माजी की तरह प्रेशर है? क्या कोई दबाव है? जिस तरह कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर होता है, इस्टेब्लिशमेंट अपने तब्दीली में अहम किरदार अदा करती है, इसका तो जवाब दे दें मक्सी साहब। ये सवाल मुश्किल भी नहीं है, आसान भी है। जैसे मैंने कहा ना, मुज़ाकरात हैं, और मैंने सबको अभी जो हमारी मीटिंग्स हो रही है, मैंने कहा जी अभी कौम को और जो है ना इंतज़ार कराना, जहाँ इस पर एक फ़ाइनल
फाइनल डिस्कशन, फाइनल चीज़ें आ जानी चाहिए। जो एक खेल बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में, पूरा मीडिया भी इसी तरफ है, कारोबार पे भी असरअंदाज हो रहा है ये कि आगे आने वाले टाइम में क्या है, इसको फाइनल हो जाना चाहिए। फिर ठहरता नहीं ठहरता, और यकीनन हम सोच रहे हैं। देखें हम और कितना सोचेंगे, जहाँ तक बात है बाप पार्टी की, और कितनी देर सोचेंगे? क्या हम ये समझें कि जैसे चौधरीयों का आ गया, आपकी जमात 24 घंटे लेगी, 48 घंटे लेगी, और कितनी देर सोचेंगे? हाँ, इनके साथ में देखें, मैं आपको अर्ज़ करूं कि यकीनन ये जो तारीख़ रही है, जैसे मैंने आपको बताया है, वो आप मिटा नहीं सकते, मगर एक ऐसा है कि आगे तो चलना है ना। इमरान खान से भी कोशिश कर ली, ट्राई कर लिया, साथ दे दिया, इब्हाम लग रहा है आपके यहाँ। जी, तब्दील हो रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई इमरान खान को मैं बुरा बोलूँगा, या हमारे अखलाक में ये नहीं है, हमारी तरबियत ही बचपन से ये नहीं है। ठीक है, वो सियासत में आए। अब मामला ये है कि 3.5 साल में जो वो नहीं कर पाए, या जो उन्होंने कमिटमेंट्स की थी वो नहीं हो पाया, तो एक ज़ाहिर है उसका असर तो पड़ेगा। और इस वक्त शिद्दत से अवाम भी जो है वो इतनी तंग आ गई है कि महंगाई का असर जो है ना, मैंने भी honestly पहली दफ़ा महसूस किया। और मैं आखिरी आपसे सवाल ये पूछ लेता हूँ, वो देखिए महंगाई का तो इशू है ही नहीं ना। कहाँ पूरी महंगाई की? वो तो ये कह रही है नंबर पूरे करो, गिनती पूरी करो, इसको लाओ, उधर को लाओ, मीटिंग सब यही हो रहा है, जल से जुलूस, कोई जबानें दोनों से देखते। सिर्फ आखिर में चलिए बता दीजिए, MKM का इब्हाम है, काफ लीग अभी भी दोनों कश्तियों पर है, आप एक अलग की जमात अलग हैं, आप तीनों इत्तेहादी मिलकर फैसला करेंगे क्या? ये अब फाइनल स्टेजेस में है, जैसे अभी बातें चल रही हैं। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ इसको ज़्यादा देर भी नहीं रहना चाहिए, इतना देर लोगों को इंतज़ार में। इट कैन बी एनी टाइम। अब यही फाइनल स्टेजेस में जा रहे हैं। मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, देखें मैं आपको ज़रा वजाहत कर लूँ, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा बता भी दें कि लोग, ज़ाहिर है देखें इस वक्त 3 पार्टीज़ हैं मेन जिनका किरदार आ रहे हैं यहाँ पे। वो काफ है, आपका MQM है, और बाप पार्टी है। इन तीनों पार्टियों के अपने मसाइल हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं इनके लिए। वो हर पहलू को सोच के कदम उठाएंगे। आप समझ रहे हैं, MQM, पीपल्स पार्टी, सिंध का मामला, कराची का मामला, आप क्या समझते हैं? ये क्या है मक्सी साहब, आखिरी बात आपकी मैं गालिबन वही सही तरह पिक कर पाया हूँ कि इन तीनों पार्टी के अपने मसाइल हैं। MKM के आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी थे, बलूचिस्तान का अलग, काफ़ी का पंजाब का मसला। शुक्रिया खालिद हुसैन बख्शी साहब, जो इस वक्त मैंने कहा बहुत बुनियादी अहम रोल है बाप पार्टी का, MQM का भी और काफ लीग का भी। लेकिन गुफ्तगू हो रही थी बाप के मीर खालिद हुसैन बख्शी साहब से, जो एक हद तक मुझे नाराज़ लग रहे थे हुकूमती में होते हुए भी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।